हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक आर्टिकल छपा हुआ है मीट श्रीधर वेम्बू। ठीक है, इन्होंने क्या किया दोस्तों कि लगभग 2749 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट गेन किया है अपनी कंपनी में। जोहो नाम आपने शायद बहुत से लोगों ने नहीं सुना होगा क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा मार्केटिंग नहीं होती है। उसके बावजूद भी दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इन्होंने इतना ज़्यादा प्रॉफिट गेन किया है इस साल। और इसके बाद जो नंबर आता है जेरोधा का नंबर आता है। लेकिन इसकी खास बात क्या है, आज हम इस कंपनी के बारे में बात करेंगे और इनके फाउंडर के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से इन्होंने बिना इक्विटी बेचे, एक तरीके से ये बूटस्ट्रैप है, एक तरीके से स्टार्टअप की तरह ये अपने कंपनी को ग्रो कर रहे हैं और बिना इक्विटी उठाए इन्होंने इस तरीके की ग्रोथ ली है। साथ ही साथ इन्होंने जिस तरीके से ग्रोथ ली है, मैं आपको बता दूं कि इनका जो रैंक है वर्ल्ड के रिचेस्ट में 57th रैंक इनका आता है। फोर्ब्स ने जब लिस्ट जारी की थी तब इनको बताया गया था। साथ ही साथ इन्होंने अपनी इस कंपनी को 1990 में क्या किया था दोस्तों, फाउंड किया था। और यह कंपनी आज बढ़ के कितनी बिलियन की हो गई है, $20 बिलियन की कंपनी ये हो गई है। लेकिन आज हम इनके मॉडल के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से जहां सारे बिजनेस डूब रहे हैं, जहां सारे बिजनेस अरबों खरबों की फंडिंग उठा के प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे, और वहीं पे इन्होंने क्या किया था, बिना ₹1 की फंडिंग उठाए अपनी कंपनी को इतना बड़ा कर लिया था। इसी साल जब इनका पूरा रिपोर्ट जारी हुआ तो आप देख के ताजुब होंगे कि इन्होंने क्या किया है। मैं आपको बता दूं कि 28% अपने कंपनी को क्या किया है, इंक्रीज किया है। किस दौरान इन्होंने एक्सपेंसेस सिर्फ 18% इंक्रीज किए और जो कंपनी का ग्रोथ हुआ वो 28% हुआ। जो इनके टोटल एक्सपेंसेस थे मैं आपको बता दूं कितना हुआ है, यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं लगभग 6,500 करोड़ के आसपास हुआ है, जिसमें से इन्होंने 2700 कितना आसपास 50 करोड़ के आसपास इन्होंने क्या किया, प्रॉफिट गेन किया। तो मतलब कि अगर वो 100 रुपये लगा रहे हैं तो 50 रुपये ये प्रॉफिट गेन कर रहे थे। लेकिन जो सबसे जरूरी है ये है इनके मॉडल के बारे में, क्योंकि आप सबको पता है कि हमारे यहाँ पे क्या होता है, जब भी कोई स्टार्टअप की बात होती है, जब भी कोई किसी कंपनी की बात होती है तो हमको यही लगता है कि ये कंपनी का क्या होगी, किसी अच्छे शहर में जाके क्या हो सकता है, वो ग्रो हो सकता है। ये काफी हद तक सच बात है। लेकिन आज हम बात करेंगे कि हम कौन सी चॉइस करें कि जिसकी वजह से क्या हो कि एक कंपनी गांव में भी रह के, कहीं पे भी रह के क्या हो, प्रॉफिटेबल हो सके और बहुत बड़ा हो सके। मैं आपको बता दूं कि इनकी जो मेन वो है, जो इनका ऑफिस है, मैं आपको दिखा दूं, तमिलनाडु है, वहां के गांव में है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये तमिलनाडु के गांव में है और इनकी कंपनी में लगभग 12,000 लोग काम करते हैं और ज्यादातर जो लोग हैं इनके, मैं आपको बता दूं, बाहर काम करते हैं। एक चीज आप सोच के बहुत आश्चर्य होंगे कि इनकी जो रिसर्च और डेवलपमेंट की जो टीम होती है वो कहाँ काम करती है, इंडिया में काम करती है। और इनकी जो प्रोसेसिंग टीम होती है वो कहाँ काम करती है, फॉरेन में काम करती है। ये इनकी कंपनी की खास बात है। तो अब ये समझेंगे किस तरीके से इन्होंने इसको बनाया। सबसे पहले अगर इनकी हम बात कर ले, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, IIT से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की थी। उसके बाद ये करने के बाद इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट में इन सब में कोई काम नहीं किया, जैसे कि CS में कोई काम नहीं किया है, कंप्यूटर साइंस में कोई काम नहीं किया है, ऐसा कुछ नहीं था। उसके बाद ये चले जाते हैं सिलिकॉन वैली पे। वहां पे इनके जो भाई होते हैं यहाँ पे कुछ ऑपरेशनल वर्क कर रहे होते हैं, तो वहां पे इनकी मुलाकात होती है। ठीक है, और वहां पे इनको क्या होता है, जैसे वहां पे स्टार्टअप मीट्स होता है, बहुत सारे मीट्स होते हैं, जैसे यहाँ पे मीट्स होता है, तो वहां पे लोग जाते हैं, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं। तो इनको उस समय कुछ आता नहीं था, लेकिन इन्होंने एक चीज बोली थी अपने इंटरव्यू में। इन्होंने बोला था कि कोई भी फाउंडर जो है उसको सबसे पहले सेलिंग आनी चाहिए। मुझे सेलिंग नहीं आती थी, उसके बावजूद भी मैंने क्या किया, सिलिकॉन वैली में मैंने बेचना शुरू किया। अब मुझे उस वक्त समझ में आया कि अगर आप चीजों को बेच सकते हैं, ठीक है, तभी आप कंपनी बना सकते हैं। अगर कोई फाउंडर अपनी चीजों को बेच नहीं सकता है, सेल नहीं कर सकता है, तो कंपनी नहीं बना सकता है। इन्होंने कहा कि हमारे पास प्रोडक्ट अच्छे नहीं थे, लेकिन हमने उसको बहुत ज्यादा बेचा, लोगों को कन्विंस कर करके बेचा। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो इनके भाई के साथ इनके जो भाई थे, तो जो इनके भाई होते हैं, इनके 2 भाई होते हैं, वो यहाँ पे ऑपरेशनल कॉस्ट इंडिया में चला रहे होते हैं। और जो सिलिकॉन वैली में टोनी करके होता है, वो क्या कर रहा होता है कि माइक्रोसॉफ्ट मतलब ये बना रहा होता है, सॉफ्टवेयर बना रहा होता है। तो दोनों में कोलैब होता है। और जो ये इसके जो वेम्बू होते हैं, मैं आपको ये भी बता दूं कि ये उस टाइम पे उनका कोई बहुत बड़ा रोल होता नहीं है। वो एक तरीके से वहाँ पे साइड में होकर काम करते रहते हैं। जैसे आप किसी कंपनी में जाते हैं, एज एम्प्लॉय काम करते हैं, तो उस तरीके से काम करते रहते हैं। लेकिन जब इनको सेलिंग का काम मिलता है तो इन्होंने काफी ज्यादा सेलिंग करके दिखाई होती है, जिसकी वजह से इनकी थोड़ी इमेज वहां पे बेहतर होती है। और जब इनके हाथ में थोड़ी सी कमांड आती है तो ये 7-10 साल क्या करते हैं, उस कंपनी को लगातार ग्रो करने लगते हैं। पहले 1 मिलियन, फिर 100 मिलियन, इस तरीके से ग्रोथ करते हैं। जिसके बाद इनको क्या होता है, जोहो का क्या होता है, फाउंडर बना दिया जाता है। ठीक है, लेकिन अब बात करेंगे इनकी कंपनी के बारे में कि क्यों ये कंपनी इतनी खास है।
ठीक है, इनका जो मॉडल है इस मॉडल में बात करेंगे, क्योंकि आपने देखा हो कि बहुत सारी जो कंपनियां आती हैं, जब वो कंपनी शुरू करती हैं, वो शुरू होने से पहले कई बार तो फंडिंग उठा लेती हैं, उनके लिंक होते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है अब जरा भी कंपनी ग्रो होती है बहुत सारे इन्वेस्टर आते हैं। ये देखिए कहने की बातें हैं कि इन्वेस्टर मिलना मुश्किल है, लेकिन अगर कंपनी ग्रोथ है, प्रॉफिटेबल है, तो इन्वेस्टर उनको ढूंढते रहते हैं। तो सेम चीज इनके साथ भी होती है। यहाँ पे इनके पास इन्वेस्टर आते हैं और इनको बोलते हैं कि हम आपके कंपनी में क्या करेंगे, पैसा डालेंगे और इक्विटी आपका लेंगे। तो इनके सामने शर्त रखी जाती है कि 7 साल के बाद क्या होगा कि आपको वो कंपनी छोड़नी पड़ेगी। तो इनका एक बहुत स्टेटमेंट आता है, बहुत बढ़िया स्टेटमेंट था। इन्होंने बोला था कि मैंने अपनी कंपनी से शादी कर ली है और अब कि पति पत्नी का रिश्ता जीवन भर चलता है, तो मेरा उस कंपनी के साथ जीवन भर रिश्ता चलेगा। और इसी दौरान 2020 में जब एक रिपोर्ट आती है तो इसमें पता चलता है कि 88% जो कंपनी का जो वो है इक्विटी है, ये इनके पास है। मतलब सिर्फ और सिर्फ 12% इक्विटी जो है हमको लगता है इनके दोस्तों में बटी होगी या थोड़ा बहुत बेचा हुआ होगा, लेकिन मैक्सिमम इक्विटी इनके पास थी। इसी वजह से इनका जो रैंक था 57 रैंक है, और इसी वजह से इनकी जो नेट वैल्यू है वो 3.6 बिलियन के आसपास है। आप एक चीज सोच के आश्चर्य होंगे कि आने वाले टाइम में जो इंडिया का जो सबसे पहला ट्रिलियनियर हो सकता है या वर्ल्ड का ट्रिलियनियर हो सकता है, तो वो इंडियन हो सकता है। क्यों हो सकता है? आप एक बात समझिए कि हर जो कंपनी ग्रो हो रही है उसमें जो उसके फाउंडर हैं या जो अभी करोड़पति हैं, उनका जो इक्विटी है बहुत कम है, 8% है, 10% है। लेकिन जो इंडियन फाउंडर्स है, आपने देखा होगा कि उनकी जो इक्विटी है वो सबसे ज्यादा है उनकी खुद की कंपनी में। आप चाहे अंबानी को देख लीजिए, चाहे अडानी को देख लीजिए, और इनका भी वही हाल है। तो इंडियन जितने फाउंडर हैं जो बहुत काफी अच्छा कर रहे हैं, उनकी इक्विटी बहुत ज्यादा है। इसी वजह से ये रैंक भी कर पाते हैं, इनकी वैल्यू भी काफी ज्यादा होती है। दूसरी बात, इनकी खास बात दोस्तों यह थी कि देखिए आप क्या करते हैं, मान लीजिए कि कोई पेंट बनवाते हैं। पेंट बनवाने में क्या होता है कि आपने एक पेंटर को बुलाया, आपने उसको 10,000 दे दिया। अब वो पेंट आप जाके 9,000 में बेचेंगे, तो जाहिर सी बात है कि आपको उसमें कम प्रॉफिट होगा। तो इन्होंने सिस्टम देखा कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी, जैसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, गूगल कंपनी है, वो क्या करती थी कि वो बहुत ज्यादा पैसा पे करके क्या करती थी, उनको लेके जाती थी। तो इन्होंने बोला अगर हम उस चक्कर में पड़ेंगे तो हम प्रॉफिटेबल हो नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर हमारा मतलब मैन्युफैक्चरिंग पावर इतना ज्यादा हो जाएगा, मतलब रिसर्च डेवलपमेंट जो हम करा रहे हैं उसमें इतना खर्चा आने लगेगा, तो प्रॉफिटेबल कहां से हो पाएंगे। तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि इन्होंने क्या किया है, एक छोटा सा यूनिवर्सिटी खोल रखा है वहां पे, जोहो यूनिवर्सिटी करके। उसमें क्या होता है कि ये क्या करते हैं कि गांव के जो बच्चे हैं, जो नॉर्मल बच्चे हैं, जिन्होंने क्या किया है, बीए किया है, बीकॉम किया है, ऐसे लोगों की क्या करते हैं वहां पे लाते हैं और प्रॉपर, सोचिए उनको कुछ भी नहीं आ रहा है, उनको प्रॉपर काफी वक्त उनको ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग देने के दौरान क्या होता है बच्चों, क्या होता है दोस्तों कि वो जो बच्चे होते हैं इनके लिए लॉयल हो जाते हैं, उनको भरोसा भी नहीं होता, उनको ऐसी जॉब मिल सकती है। और जब वो एक मतलब माइक्रोसॉफ्ट जब वो सॉफ्टवेयर बनाने की जॉब करते हैं तो काफी अच्छा पैसा कमा पाते हैं। और इस तरीके से इनका जो खुद का रिलेशन होता है उनके साथ, एक लॉयल्टी वाला रिलेशन होता है। तो इनके जो एम्प्लॉय हैं कभी इनको छोड़ के नहीं जाते। इसी वजह से जो जोहो कंपनी है उसमें रिकॉर्ड भी है कि यहाँ के जो एम्प्लॉय है सबसे ज्यादा इन कंपनी को छोड़ के जाते हैं। तो इनके जो एम्प्लॉय होते हैं इनको छोड़ के नहीं जाते हैं। इस वजह से इनका जो मॉडल था ये काफी प्रॉफिटेबल हो पाया। बहुत सारी कंपनी यही गलती कर रही थी दोस्तों, आज भी गलती करती है, वो बहुत पैसा खर्चा करती हैं अपने लोगों के, अपने जो उनके एम्प्लॉय होते हैं वो बहुत ज्यादा पैसा खर्चा करती हैं, लेकिन इन्होंने ये गलती कभी नहीं की। इन्होंने ऐसे लोगों को लाया जो बहुत ही खराब सिचुएशन में थे और उनके पीछे इन्होंने मेहनत की है, पैसा नहीं गवाया है, इन्होंने मेहनत की है। इसी वजह से वो जो लोग हैं इनसे इतना ज्यादा प्यार करते हैं कि इनको छोड़ के नहीं जाते हैं। और ये आप सब ने देखा होगा, जिस कंपनी में लोगों को प्यार मिलता है, जैसे कि टाटा कंपनी की बात करें तो हर इंप्लॉय ये सोचता है कि वो टाटा को छोड़ के ना जाए, क्योंकि वहां पे इतनी अच्छी सर्विस उनको दी जाती है। दूसरा चीज ये था दोस्तों कि इन्होंने एक चीज देखा था कि इनोवेशन, ठीक है, इन्होंने अपने जो इनके सॉफ्टवेयर थे इन्होंने क्या किया था, उसको लगातार ये इनोवेट करते गए। और एक चीज मुझे भी ये लगता है कि एक जो जब भी कोई प्रोडक्ट होता है तो सबसे ज्यादा मेहनत आपको करनी चाहिए प्रोडक्ट में करनी चाहिए। तो इन्होंने वही किया था, इन्होंने प्रोडक्ट के पीछे बहुत मेहनत किया। एप्पल आपने नाम सुना होगा, एप्पल सिर्फ और सिर्फ ब्रांड की वजह से बिकता है, क्योंकि उनका जो प्रोडक्ट था वो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन था। इन्होंने सबसे ज्यादा मेहनत किस पे किया, अपने प्रोडक्ट पे किया। ये क्या करते थे, ये लोग लगातार लोगों के हिसाब से उसको इनोवेट करते गए और इस तरीके से इन्होंने इतना ग्रो किया। लेकिन एक चीज सोचने की बात है कि मतलब सॉफ्टवेयर ये भी बनाते हैं और सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट भी बनाता है। लेकिन आप एक चीज देखेंगे कि सॉफ्टवेयर जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है वो लगभग आप देखेंगे $100 बिलियन के आसपास की कंपनी है, ठीक है, इस वजह से। और इनकी जो कंपनी है $20 बिलियन के आसपास की कंपनी है। आप मुझे एक मतलब कमेंट करके बताइएगा कि कौन सही है, क्या बिल गेट्स की जो कंपनी है वो उनका डिसीजन सही था या लॉन्ग टर्म के लिए ये जो जोहो कर रहा है इनका डिसीजन सही था। तो दोस्तों छोटा सा लेक्चर था जिसमें हमने देखा कि जहां जो हमारे इंडियन स्टार्टअप फेल हो रहे हैं, वहीं पे एक जोहो कंपनी है वो क्या करी, गांव में रह के इतनी बड़ी मतलब स्टार्टअप खड़ा कर रही है और इतना ज्यादा हमको
प्रॉफिट दे रही है। तो दोस्तों छोटा सा लेक्चर था, अगर ये आपको अच्छा लगा हो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करेंगे तो ऐसे लेक्चर आपको बार बार मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।